लाइन अप ऐसे रख जी। तो हम लोग इस सेशन में कल बताया था, थोड़ा सा वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, हीलिंग ये जो स्पेशल वेट लॉस के लिए सेशन है हमारा। तो जो भी वेट इश्यूज है लेडीज का, जेंट्स, जो भी सब इसी में हैं, कोई चार्ज नहीं है। ग्रुप हमारा बन गया है, उसमें हमने गूगल फॉर्म शेयर किया है, एक फॉर्म और शेयर करेंगे। आप उसमें डिटेल्स अपनी भर दीजिए, चार्जेस नहीं है बट फॉर्म भरना जरूरी है सबके लिए। एंड समय समय पर हम आपको वेट लॉस के साथ साथ डाइट प्लान्स बताएंगे, एक्सरसाइज डेली करवाएंगे। जो हमको खाना जो है, जो मेन डाइट बता देंगे, डाइट प्लान, लेकिन उसको बनाना कैसे है, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए बेनिफिट होती हैं, वो अभी ज्यादा करके 30+ लेडीज ही हैं मुझे अभी तो जो दिख रही हैं इस सेशन में। तो हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं उनके, जो हमारा वेट गेन करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करें, सब होम रेमेडीज ही रहेंगी। मैं एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो हम इस सेशन में कोई दवाइयों का आपको नहीं बताएंगे। सारी नेचुरल हर्ब्स और डाइट प्लान्स, एक्सरसाइज, कुछ और तरीके जिनसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अब वेट नहीं है एक्स्ट्रा, तो हेल्दी भी रहना है। जो भी और हमारी बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं, स्किन इश्यूज जैसे कल बोला था, उसके बारे में, लाइफ स्टाइल हमारा, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हम उनको कैसे हेल्दी रखें, और आगे आगे वो सारी चीजें हम डे बाय डे इसमें लेते जाएंगे। आप लोगों के और जो सजेशंस हैं आप मुझे शेयर करिए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो बस अब आगे हम मंगलाचरण के बाद अरिहंत परमेष्ठी आदिनाथ भगवान के चरणों में चलते हैं। और आदिनाथ भगवान बिल्कुल कि हम बस, आप आदिनाथ भगवान या जो आपके जो भी मूल नायक जिनको भी आप मानते हैं, आपको उसका ही स्मरण करना है हीलिंग के दौरान। देखिए यहाँ पर हमारे पास टाइम उतना नहीं होता है, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि मिनिमम 15 मिनट की हीलिंग दें। लेकिन आपको ये हीलिंग मेरे साथ में 3 दिन यहाँ पर हम लोग लेंगे, और बाकी के जो बचते हैं 4 दिन वो आपको खुद से करना है। और हीलिंग करने के लिए, हाँ, मैं स्टार्टिंग में एक चीज और आपको बता देती हूँ कि एक स्थान आप निश्चित करिए कि आप, हो सके तो, वैसे तो आप अक्षर का हीलिंग है, आते जाते भी आप कर सकते हैं, लेकिन अ, आप मन में, मतलब उच्चारण नहीं होगा। तो आप एक स्थान घर में निश्चित करिए कि मेरे को यहीं पर बैठ के हीलिंग करना है। कोशिश करिए नॉर्थ ईस्ट आपका फेसिंग रहे, क्योंकि थोड़ी सी चीजें हैं हम एंड वास्तु की इसमें ऐड करते हैं। एंड भगवान का फोटो सामने रखिए जब भी healing हम लोग करते हैं, लेते हैं और आप लोग करेंगे। और एक कटोरी में या छोटे ग्लास में आप हल्का सा ल्यूकवार्म गुनगुना पानी रखिए, और उसमें कुछ इलायची के दाने साथ में डाल के रखिए। पॉसिबल है तो एक दीपक भी जला के रखिए साथ में। तो ये 3 चीजें, एक भगवान का फोटो, दीपक, और एक ग्लास पानी में आप इलायची के दाने उसमें डाल के रखिए, ताकि जो हम हीलिंग ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसकी जो वाइब्रेशंस है, उस पानी में भी आएगी, बॉडी में तो आएगी आपके। तो हीलिंग के बाद पानी आप लोग पी सकते हैं, या फिर और कोई घर में जो है सबको पिला सकते हैं, मेंबर्स उन सबको पिला सकते हैं। एंड बस इतना ध्यान रखिए कि वो पानी जमीन पे ना जाए, ऐसा। एंड आपके किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है नाभि के ऊपर, तो वहां पर आप उसको एज अ मेडिसिन के उस पे लगा भी सकते हैं। तो इतनी ये चीजें कल हमने आपसे टाइम के कारण शेयर नहीं करी थी, तो ये नॉर्मल एक हमारे इसके लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का। जब बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य मानतुंगाचार्य की जय। सबको जय जनेन करती हूँ मैं। हम लोग सब सबसे बैठ जाएंगे, सिर से लेके पैर के नाखून तक बिल्कुल शिथिल 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 कर लीजिए। और 3 बार फूंक मारकर अपने जो भी शरीर की नेगेटिविटी है उसको आपके शहर के डस्टबिन से बाहर फेंक दीजिए, डस्टबिन के अंदर फेंक दीजिए। हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल गई है।
आदिनाथ भगवान और गुरु की आज्ञा से हम ये हीलिंग कर रहे हैं। चलते हैं आदिनाथ भगवान के समो शरण में। विजुलाइज करिए भगवान का समो शरण लगा हुआ है, हम सब उसमें बैठे हैं और भगवान के मस्तक से निकलने वाली जो किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे शरीर में पूरे चक्रास को बैलेंस करते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, हमको हील कर रही हैं और हम लोग स्वस्थ हो रहे हैं। सभी 9 बार बोलेंगे, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हमने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने पूरे ऑर्गन्स को ये अफर्मेशन दे दी है कि मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो जो अफर्मेशन, जो वाइब्रेशन हम देंगे, हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स उसको सुनते हैं। इसलिए आगे चलिए 5 बार हम लोग नमोकार मंत्र बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्यसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्यसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम नमो ओवज्रायणम नमो लोये सव्यसाहुणम। जब बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। 9 बार आदिनाथ भगवान की हम जाप देंगे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सब हमारे काम मंगलमय हो, कोई विघ्न विनाश ना आए किसी भी जीवन में, किसी भी काम में। उसके लिए भक्तामर का प्रथम नंबर श्लोक हम पढ़ते हैं। भक्तामर रितु जी आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया आपका। बेटा वो इसका 2 मिनट अब सेशन चालू है, देख ले। पीछे की तरफ है ना बेटा। बेटा वो लाइनिंग वाला रहता ना, बड़ी गिलास हो तुम्हारी। रितु दी आपका वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा। भी आ रहा है जी हाँ, जी हाँ। हाँ अब आ गया। हम लोग वापस से फर्स्ट नंबर श्लोक करते हैं भक्तामर जी का। भक्तामर प्रणति मूल मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलिते पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिने पाद युगम युगादा बालम बलम भव जले पतताम जनानाम। हे आदिनाथ प्रभु, हमारे असादा कर्मों से जो हमारे अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको सहने की प्रभु हमें शक्ति दो। इन कर्मों को प्रभु मैं आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करती हूँ। मैं अपने पापों की प्रक्षाल करती हूँ प्रभु। भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपके समान बन सकूं। भगवान से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी को फील करें सब लोग और मन ही मन बोले कि प्रभु की कृपा से मेरी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। मेरे शरीर में जो भी रोग कष्ट है वो ठीक हो रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ। आंखें बंद
और बिल्कुल ध्यान लगा के आती जाती श्वासों को देखेंगे। शांत मुद्रा में बैठ जाइए, बिल्कुल शांत, शांत, बिल्कुल शांति से धीरे धीरे आती जाती सांसों को देखेंगे। कोई मन में विचार नहीं, यदि कोई विचार आता है उसको आने दीजिए। और जो श्लोकों का, जो मंत्रों का आपको हीलिंग दिया जा रहा है उसको फील करिए। 17 नंबर श्लोक पेट की सभी प्रॉब्लम और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए है, हम लोग इसकी हीलिंग लेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोसि सहसा युगपञ्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो नमोऽन्य अट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीणां भंजय भंजय सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमोऽन्य अट्टे मट्टे शुद्र विशत्ते शुद्र पीणां भंजय भंजय सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमोऽन्य अट्टे मट्टे शुद्र विघट्टे शुद्र पीणां भंजय भंजय सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। 45 नंबर श्लोक सारे सारी प्रकार की बीमारियों के लिए इसकी हीलिंग आप बिल्कुल फील करिए, बिल्कुल शांति से। आपके शरीर में कोई किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, पूर्ण रूप से बॉडी का एक एक ऑर्गन, एक एक सेल इसकी ऊर्जा को ले रहा है, पॉजिटिविटी से भर रहा है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीवताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसारं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसारं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसारं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारणी रोग कष्ट चरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। आ को प्रथम उंगली से, फर्स्ट फिंगर से अपनी नाभि के ऊपर लिख लीजिए और नाभि से ऊपर आपके जो भी ऑर्गन में आपको लगता है कि वहां पर फैट जमा है वहां पर आप लिखिए। और नाभि के नीचे जो भी ऑर्गन में फैट डिपॉजिट है, मोटापा है, वहां पर उसको फील करेंगे। और आ को पेट तक लेकर जाएंगे और सूर्य मुद्रा ऐसे ये रिंग फिंगर को अंगूठे से जितना प्रेस कर सकते हैं दबा के और अपने घुटने पर रखकर एकदम शांति से बैठेंगे और आ की हीलिंग लेंगे। बिल्कुल शांति से, जितना अच्छे से आप आ को पेट तक लेके जा सकते हैं उतना लेके जाइए और फील करिए। आ आ आ 1 2 3 ब्रीद इन आ, होल्ड करिए आ को 4 5 6 रिलीज आ आ
आ आ आ आ आ आ आ पूरे जोर से गले से आ का उच्चारण करना है। आ विजुअलाइज करिए कि आ आपके अंगों में पहुंच रहा है और आपका फैट लॉस जहां पर भी एक्स्ट्रा है वो करवा रहा है, मोटापा शरीर से कम हो रहा है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, सुडौल बॉडी हो रही है आपकी। आ 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 शांत मुद्रा में ही दोनों हाथों को नाभि पर रखेंगे और नमो लोए सव्य साउरम कपालभाति करते हुए 9 बार बोलेंगे। नमो लोए सव्य साउरम, नमो लोहे सव्य साहुरम, 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 नमो लोहे सव्य साहुरम। श्रोत्रं सजव तव जिनेन्द्र गुणेन्द्र भक्त्या मक्त्या मया रुचिणे वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यहि कंटकतामजस्रं तन्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी तन्मान तुंग भवशा समुपैति लक्ष्मी। धन्यवाद करेंगे भगवान का, उनकी शक्तिशाली किरणों का, जिनकी हीलिंग से हमारा पूरा शरीर हील हो रहा है, स्वस्थ हो रहे हैं, हमारे बॉडी का एक एक सेल ऊर्जावान हो रहा है, हमारे बॉडी के सभी चक्रास बैलेंस हो गए हैं, बॉडी के सभी अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, फील करेंगे, हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। भगवान आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं इस ब्रह्मांड में फैली हुई सभी पॉजिटिव किरणों का, पॉजिटिव ऊर्जाओं का, जिन्होंने आज हीलिंग में हमारी मदद की। धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने मेरे से ये हीलिंग लेने का मुझे सौभाग्य दिया। धन्यवाद अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, धन्यवाद इस सुंदर शरीर का, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। पहले अब हम एक शेयर आप लोग को शेयर करना चाहते हैं, तो सबको अनम्यूट कर देते हैं। हीलिंग में कैसा फील हुआ, जो भी शेयर करना चाहता है हैंड रेज कर दीजिए, उसको अनम्यूट कर देंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करेंगे। बबीता जी, हाँ बबीता जी आप। जी मेरे को अपने विंग्स में लगा कि हाँ कुछ वाइब्रेशन कुछ हो रहा है। I feel लाइक विंग्स ब्रेन में पहले हाँ. यहाँ पे देन आफ्टरवर्ड यहाँ विंग्स में थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ। वन थिंग मोर आई एम आस्किंग यू कि क्या मैं किसी का फोटो अगर रखती हूँ तो उसको हीलिंग मिलता है? हीलिंग मिलता है, फोटो से हीलिंग तो मिलता है। उससे भी हो जाएगा उसको? आप रखिए फोटो, बिल्कुल रखिए।
एंड आज हमने लगभग 15 मिनट आ की चैंटिंग की है, आ की हीलिंग दी है। तो मतलब मिनिमम, क्योंकि आ की हीलिंग एकदम डिफरेंट है। आ हमारा बीजाक्षर है और जितने भी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, उनके कारण ही हमारा वेट गेन होता है। तो एक जैसे होता है ना, हम रूट कॉज हम किसी चीज को पकड़े तो वो चीज हम ठीक करते हैं। तो हमारा नेचुरोपैथी में भी ऐसी रहता है कि हम लोग न्यू रूट कॉज को पकड़ के करते हैं, और हमारा इस स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन में भी मेन एम ये है कि हम अपने रूट कॉज से ठीक करें। तो जो आपका ओबेसिटी या वेट गेन का जो रूट कॉज है उसको हम हील कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका वेट लॉस होगा। और जिन लोगों का वेट गेन नहीं है, नॉर्मल भी होते हैं सब लोग, तो जरूरी नहीं है, तो एक हम अपना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल उससे अचीव कर सकते हैं, हमारी बॉडी स्लिम ट्रिम एंड हेल्दी रहेगी। तो ये है हीलिंग। कल जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम मतलब 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स हमको देना है, तभी फील होता है। कल जैसे थोड़े टाइम के लिए दिया था, आज हीलिंग ज्यादा दी है तो आपको कुछ फीलिंग्स आई उससे। या और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? ठीक है, अभी आपको विजया जी शेयर करना चाहते हैं। विजया जी बोलिए। बिल्कुल, विजय जी को अनम्यूट कर देते हैं। अनम्यूट करिए विजया जी को। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र विजया जी, हाँ आप बताइए। आज जैसे आप अपन आ बोलते हैं ना, तो मैं भी यहाँ से बोलती रही, तो मेरे कमर से लगा के घुटने तक इतना वाइब्रेट हुआ कि आप अभी क्वेश्चन भी कर रहे थे ना, उन दीदी से बात कर रहे थे, जब तक मेरे वाइब्रेट हो रहे थे। हाँ, वो ये कि यहाँ से हम हील दे रहे हैं। आप जितने शांत मुद्रा में बैठेंगे और अपना बिल्कुल पूरा ध्यान सब जगह से हटा के और भगवान के चरणों में या अपना जो भी आपके इष्ट देव है उनके सामने फोटो रखकर आपका ध्यान रहेगा, तो आपको इफेक्ट आएगा हीलिंग का धीरे धीरे। विचार तो देखिए आते रहेंगे मन में, तो उनको हम रोक नहीं पाएंगे। तो हमको आ नहीं बोलना, आपको आ बोलना है, सबको आ बोलना है, सबको आ बोलना है, और पूरा जोर से गले से, मतलब जैसे कैसे ब्रीद इन कर रहे हैं तभी हम आ को अंदर पेट पे रोक देंगे और फिर मुंह से आ का उच्चारण थोड़ा सा अलग है। गलत मत करिएगा, समझ में नहीं आता है तो आप बार बार पूछ सकते हैं, लेकिन जब यदि आपने प्रॉपर, मैं यहाँ से हीलिंग दे रही हूँ, आपको भी प्रॉपर लेना है, नहीं तो फिर उसका इफेक्ट आपको उतना अच्छे से दिखाई आप बोलेंगे कि अभी तक क्या इफेक्ट है उस हिसाब से। तो प्रॉपर ब्रीद इन करना है और आँख को विजुअलाइज करना है कि अंदर आ गया। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कि ब्रीद इन किया तो उसके बाद जब बोलते हैं तो बाहर निकाल, ब्रीद आउट पे बाहर, तो हमको होल्ड रखना है आँख को पेट पर ही। तो ये टेक्निक इसकी है। और किसी को कुछ शेयर करना है? आई होप सबको क्लियर है कि आ का हमको उच्चारण कैसे करना है, राइट? एंड पूरा गले से आपको आ जोर से बोलना है। एंड जब कुछ समझ में नहीं आता है आप लोग पूछ सकते हैं फ्रीली। ठीक है, अभी हम कुछ आपको आसन बता देते हैं। एक सबसे जरूरी, जैसे कल मैंने बोला कि मॉर्निंग सेशन है वहां इंडिया में ये, तो आप पॉसिबल है तो मॉर्निंग वॉक करके सेशन में बैठिए, नहीं है तो आपको जब टाइम मिलता है तब आप वॉक करिए। एंड 40 मिनट से लेके हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स की वॉक मतलब कंपलसरी मान लीजिए। अपने लिए थोड़ा सा टाइम आपको निकालना होगा। दिन भर घर में सबके लिए हम लोग वर्क करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। चाहे वेट लॉस नहीं करना है तभी भी हेल्दी रहना है हम सबको। एंड उसके बाद अभी अनुलोम विलोम और 2 आसन मैं आज आपको बताऊंगी करने के लिए, जो आप कल से स्टार्ट कर दीजिए, या आज अभी वहां सुबह हुई है तो आप वहां सुबह से स्टार्ट करिए, और या शाम को भी कर सकते हैं। बट खाना खाने के 2 घंटे के बाद हमको कोई भी आसन करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग अनुलोम विलोम कर लेते हैं। ये अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और ये रिंग फिंगर जो है इससे हमको लेफ्ट को करना है। अनुलोम विलोम सबको आता होगा, फिर भी एक बार मैं 5 बार सबको प्रैक्टिस करवा देती हूँ। ये ब्रीद इन लेफ्ट से, जितना सांस भर सकते हैं ना, पूरे फेफड़े पूरे अपने मतलब यहाँ पर अपने को सांस भरना है, लंग्स में सांस भरना है, पेट में नहीं भरना है। जितना ज्यादा भर सकते हैं उतना सांस
वापस बोलिए आप, जी वापस बोलिए ये। वापस Left- बोलती हूँ। हाँ left- राइट, पहले राइट नोस्ट्रल, राइट जो नाक है अपना ये वाला, उसको आप अंगूठे से ऐसा दबाइए थोड़ा धीरे से, और लेफ्ट वाले से हमारा उधर अभी होल्ड करके रखेंगे और बाद में लेफ्ट से उसको सांस को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे। सो ब्रीद इन, सांस लीजिए, होल्ड, और फिर ये फिंगर से इसको लेफ्ट को दबा दीजिए और राइट से पूरा बाहर। जितना हम अपने ये जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें यहाँ से ब्रीद इन किया है, गहरी सांस होल्ड किया, पूरा खाली कर देना है, पूरे लंग्स खाली हो गए हमारे। अगेन फिर से जितना टाइम ब्रीद इन में लगा रहे हैं उतना ही टाइम ब्रीद आउट में लगाइए, चाहे तो काउंटिंग करके आप करिए, क्योंकि यूजुअली लेफ्ट राइट दोनों से करना है। लेफ्ट से आपने देखिए ब्रीद इन किया, राइट को पहले बंद किया, हाँ। ब्रीद इन, फिर राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से लिया, दोनों से, हाँ। फिर लेफ्ट से छोड़ा, ठीक है, हाँ, ये। फिर लेफ्ट से वापस लिया, फिर राइट से छोड़ा, राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से छोड़ा। ऐसे ये करना है आप लोग। इसको 15 मिनट नहीं टाइम है तो 10 मिनट तो कंपलसरी करिए। सुबह उठते हैं बिस्तर में बैठे बैठे ही आप एक हैबिट बनाइए कि हम लोग ये अपना अनुलोम विलोम करके ही उठेंगे, तो दिन भर के लिए हमारे अंदर, इससे क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर ना फ्रेश एयर, हमारी ऑक्सीजन हमारे होती है, सप्लाई होती है, तो हम दिन भर के लिए हम बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हैं। जब ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपर है और हमारे लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर से वर्क कर रहा है, तो कोई भी जो अभी जैसा आजकल का माहौल है, डिजीज एंड ऑल, तो उसके लिए बहुत हेल्दी होना जरूरी है हमारे लंग्स को। तो उसके लिए हम अपने तैयार करते हैं लंग्स को। उसके बाद में कपालभाति में बता देती हूँ आपको कैसे करना है। कपालभाति के लिए पेट पर मैं थोड़ा सा खड़े होना पड़ेगा। ये जो है हमको यहाँ पे हाथ रखेंगे, पेट पर हाथ रखेंगे, और जो भी ब्रीद आउट करेंगे ना, तो कोशिश करिए कि यहाँ से ही हमारा पूरा बाहर निकले, एयर बाहर निकले। तो जितना भी हमारा जो भी यूजुअली फैट डिपोजिशन है यहाँ एरिया पर, या हमारे जो ऑर्गन है पेट के प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनका वर्किंग फास्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म हमारे मतलब फास्ट होता है बॉडी का। मेटाबॉलिज्म मीन्स जो भी हम खाना खा रहे हैं उनका डाइजेशन। तो जो यूजुअली यही होता है कि हम लोग खाना खा लेते हैं, हम लोग कैलोरीज ज्यादा ले लेते हैं, और इनपुट हो रहा है, हमारा आउटपुट नहीं होता है। तो इससे बहुत फास्ट हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है और हमारा बर्न होता है जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज है। तो फैट लॉस करवाने में भी बहुत हेल्प होती है इससे। एंड फैट लॉस नहीं है तो हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं वो इससे हेल्दी रहते हैं। सो इसके लिए बिल्कुल शांति से, बिल्कुल जैसे भी पोजीशन जो आपको लगती है कंफर्टेबल, इसमें आप बैठिए और बाहर फेंकना है सांस को, और पूरा ना गले को हिलाना है ना शोल्डर्स को हिलाना है, पेट के ऊपर हाथ रखिए। एंड आपको यदि बिगनिंग में आप एक हाथ अपना ऐसे बैक पर रखिए, एक हाथ ये, तो आपको ये फील होगा कि बैक पर स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, कोई झटका ना आए, धीरे से आप उसको बाहर रिलीज करेंगे। बैक पर हाथ रखने इसलिए बोल रही हूँ कि आपको फील होगा कि आपकी बैक से आप कुछ नहीं स्ट्रेन दे रहे हैं, आप ओनली पेट से जो सांस है, हमारी गंदी एनर्जी है, हमारी जो भी एक्सेसिव डिजीजेस है, हम वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा फील करिए। मेरे साथ एक बार करिए।
वीडियो ऑन करेंगे सब लोग तो मुझे दिखेगा कैसे करें। बबीता जी को एक बार स्पॉटलाइट पे ले लीजिए। बिकॉज मैं इसलिए बबीता जी, हाँ क्या हो रहा है, आप थोड़ा यहाँ से भी एक मिनट रुक जाइए। आप देखिए जब भी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज तो हमारा क्या पोर्शन मतलब हिलता है। आप एक हाथ पीछे रखिए, एक हाथ आगे रखिए। सिर्फ पेट पर आपको आना चाहिए। देखिए पेट पर हाथ रखिए और बिल्कुल बॉडी को शेक नहीं करना है, पेट हमारा होना चाहिए शेक, इसलिए मैं पेट पर हाथ रखने बोल रही हूँ। नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आप यहां से ब्रीद आउट कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। आपको ये पोर्शन आपको करना है, पूरी बॉडी स्ट्रेट यहाँ पे करिए, यहाँ से ब्रीद आउट धीरे करिए स्टार्टिंग में। और आप बहुत स्ट्रेस लेके करो, एकदम रिलैक्स हो जाओ पहले, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ देखो आपने क्या किया था, आप ऐसे पूरा ऐसा ऊपर हो गए हैं। पोस्चर का ध्यान रखना है। मैं एक एक सबको इसलिए बोलूं वीडियो ऑन करिए, बिकॉज आप लोग गलत एक्सरसाइज करेंगे ना, उसके आपके साइड इफेक्ट्स होंगे और दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसलिए मैं सबको एक एक बार स्पॉटलाइट पे ले करेक्शन करवा दूंगी। ठीक है, करिए आप। पहले आप रिलैक्स होइए नीचे, मतलब नॉर्मल, ऐसा नॉर्मल आप ना एकदम पूरा ऐसे हो जा रहे हैं। आप नॉर्मल रिलैक्स, एकदम लूज छोड़ो बॉडी को, बिल्कुल जैसे हम अपना अभी ध्यान कर रहे थे तो कैसे बॉडी रिलैक्स थी, एकदम रिलैक्स। ओके, अभी आप करो, अभी करो, पेट पे हाथ रखिए। हाँ, और आपको जैसे बैक में नहीं लग रहा है तो दोनों हाथ आप पेट पे रखो स्टार्टिंग में, चलेगा। और वापस से नीचे होइए, फिर से आप ऐसे ऊपर हो गए हैं। पोस्चर का बहुत ध्यान रखिए। राइट, अभी ठीक आ रहा है आपका, धीरे धीरे करिए। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। सीमा जी आप ठीक कर रहे थे, एक बार शशि जैन को हम ले लेते हैं। अभी ठीक कर रहे हैं आप स्पॉटलाइट पर शशि जी को। शशि जी आप बता देंगे आप कैसे कर रहे हैं ये कपालभाति? पेट पर हाथ रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना? बाकी सबका ठीक था। मुमुक्षा जैन, मुमुक्षा जी को ले लीजिए स्पॉटलाइट पे। राइट, राइट, ठीक है, बैठ के करेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ खड़े होके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कपालभाति खड़े होके कभी भी नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं खड़ी हुई थी उसमें, है ना? तो आप उसको बैठ के ही करेंगे। ठीक है, अब सेकंड एक हो गया, अनुलोम विलोम एंड कपालभाति, ये हमको करना है। उसके बाद में एक बैठ के ही ये आसन मैं बता रही हूँ, ऐसा सब लोग हाथ ऊपर रख लेंगे। एक बार स्पॉटलाइट पे ले लीजिए मुझे, सबको क्लियर हो जाएगा। हाथ पूरा ऐसे ऊपर बैठ जाइए, जो भी पोजीशन में आपको ठीक लगता है। एंड पूरा जितना नीचे जा सकते हैं, जितना नीचे, मैं सेंटर पे आती हूँ, जितना 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 टच, ये आप कोशिश करिए कि आपका जो ये हाथ है घुटने से टच हो जाता है। अभी स्टार्टिंग में आप लोगों का नहीं होगा, लेकिन ये बाद में होगा आपको। एंड पूरे हाथ स्ट्रेट, दोनों कान से टच करके ना, हाथों का ध्यान रखिए, पोजीशन बिल्कुल ध्यान, कान से टच रहेगी और बिल्कुल स्ट्रेट नीचे 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 नीचे, जितना जा सकते हो उतना। स्टार्टिंग में आप लोग नहीं आएंगे, जा पाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा कमर में दर्द भी हो एक दो दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्म पानी की थैली से सिकाई कर लीजिए ऐसे दोनों साइड, 25-25 दोनों साइड। 1 बिल्कुल नीचे घुटने को टच कर लेंगे हाथ से। दीदी हाथ लॉक कर रहे थे, हाथ लॉक कर रहे हैं, हाथ लॉक करना है। हाँ, सीमा जी किसने पूछा है ये क्वेश्चन? विजया जी ने ना। एक बार स्पॉटलाइट पे ले लीजिए, विजया जी को देख लेते हैं।
हाँ बिल्कुल। और ना सोफे वगैरह पे बैठ के कोई भी एक्सरसाइज नहीं करिए, जमीन पे। और जिनको घुटने में प्रॉब्लम है तो वो चेयर पे बैठ सकते हैं, बट सोफा इसलिए मैं मना करी क्योंकि उसका जो सरफेस है ना सॉफ्ट होता है, तो आपको पॉस्चर प्रॉपर नहीं होते हैं उससे। तो ये पूरा नीचे जाना है, जहां तक अभी स्टार्टिंग में आपसे उतना नीचे नहीं होगा, लास्ट में जब धीरे धीरे बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होगी ना, तो ये जो अपने ये है एल्बो है, टच होती है अपनी नीज से, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये 3 एक्सरसाइज, 4th एक्सरसाइज ये है, ये हाथों के लिए भी है। यहाँ पर यूजुअली जो ये फैट लूज हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है फीमेल्स का, वो भी एक पोर्शन बहुत है। तो इसके लिए एक बार स्पॉटलाइट पे लेके तो मैं बता देती हूँ। ये हाथ अपने दोनों स्ट्रेट बिल्कुल, इसको आप खड़े होके भी कर सकते हैं मिरर के सामने। दोनों हाथों में 1-1 लीटर की या स्टार्टिंग में आपको है तो 1/2 लीटर की पानी की बोतल ले लीजिए, ऐसा रख के। और ये देखिए, ये आपको ऐसे ये करना है, रोटेट करना है। तो जब हाथ में जब कुछ वेट आएगा ना, जब आपने बोतल रखी होगी हाथ में, जैसे पकड़ा होगा सपोज कुछ भी, जैसे ये मोबाइल ले लिया है मैंने, तो प्रेशर आएगा, तो यहाँ पे काफी पेन होगा, तो यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट है ना वो हमारा रिलीज होता है। तो ये धीरे धीरे आपको ऐसा 10, ये फिर ये एंटी क्लॉकवाइज 10, ये अभी ½ किलो की बोतल से या जो भी आपके पास यदि वेट है तो उससे स्टार्ट करिए, नहीं है तो कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद 1 किलो, फिर 2 किलो, ऐसे हम इंक्रीज करेंगे वेट को। ये हमारा फैट लॉस के लिए, ये एरिया का जो फैट होता है उसके लिए है। एंड फिर एक 4th एक्सरसाइज, ऐसा टर्न करके ही बैठे बैठे ये पूरा आपको, आपकी कमर भी ट्विस्ट होगी, आप पूरे घूम जाएंगे और हाथ को कैसे पूरा पीछे आ जाएगा ऐसे। मैं दिखाने के लिए पीछे हो रही हूँ, आपको पीछे नहीं होना है, सीधा बैठ के ऐसे टर्न होना है। बैठे ही रहेंगे, बैठ के ये एक्सरसाइज में बैठ के बता रही हूँ मैं, जितना जा सकते हैं। और ये आगे वाला हाथ है, पीछे पूरा जमीन पे कोशिश करिए कि पूरा पीछे आ जाए वो। तो इससे पूरा ये जो हमारा एरिया का फैट है कमर का, पूरा ये जो साइड के जो साइड बल्जेस होते हैं ना, ये तो इसमें बहुत अच्छा शेप आता है, उसके एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिशन के लिए है ये। हाथ सीधे नहीं, हाथों को ऐसे ऐसे नहीं करना है, सीधे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट और ऐसे घुमाना है। देखिए आगे वाले हाथ को पीछे तक, पीछे का हाथ तो यहाँ आ गया और आगे का हाथ पूरा पीछे आएगा। हमारा ये हम घूमेंगे, ठीक है, हमारा आगे रहेगा, सिर आगे रहेगा ऐसे। स्टार्टिंग में मिरर के सामने बैठ के करिए, तो आपको फिर से ये ऐसा गए, पूरा हाथ को घुमा के लेके जाइए, ये नहीं कि बस ऐसे कर दिया, ये नहीं। तो फुल स्पाइन की रोटेशन है इसमें। कोशिश करिए कि आपका स्टार्टिंग में आपको मूव करना है तो करिए, लेकिन फेस आगे रहेगा। शशि जी को स्पॉटलाइट पे ले लीजिए, थोड़ा सा हाथों का मूवमेंट उनका मैं करेक्ट कर देती हूँ। शशि जी देखिए, हाँ मेरे साथ करिए। आप ना आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं है, देखिए पूरे स्ट्रेट, तो ये आपके हाथ सीधे ही होने चाहिए। अभी ठीक है, अभी तो पीछे लेके जाना है ना आगे वाले हाथ को। तो जैसे कि देखो हम लोग कैसे अपने हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ रहे हैं, बस ये ऐसा, ये हाथ हमारा यहाँ आ गया, इसको ऐसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और फिर दूसरे हाथ से ये आ गया, ठीक है। आप 1 मिनट, हाथों को ना आप ऐसे मत लेके जाइए, आप स्ट्रेट यहाँ से लेके जाओ। हाँ सीधा लेके जाइए, राइट, अभी ठीक कर रहे हो आप। और इसको फिर आगे वाला हाथ है, तो नीचे पीछे रखने की कोशिश करिए, जमीन पे रखिए, तो ये पूरा साइड का एक्स्ट्रा फैट है उस पे जाएगा। यस, किसी को कुछ डाउट है एक्सरसाइज के लिए पूछना है?
यस, मेरे को ये पूछना है, ये आगे वाला हैंड यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा? कौन सी बबीता, बबीता जी? हाँ ये बताइए। वाला हैंड यहाँ जाएगा या नहीं, यहाँ? यहाँ नहीं, देखिए आगे वाला जो हैंड है वो हमारा नीचे जाएगा, मतलब यहाँ? जहाँ बैठे हैं ना वहां जाएगा, पीछे इज इट कमर राइट? पे, यहाँ पे, यहाँ जाएगा, कमर पे जाएगा, यहाँ पे। आगे वाला हाथ है, आगे हमारा यहाँ जाएगा। ओके, मतलब हमको कमर में नहीं रखना है, हम जहाँ बैठे हैं हमारा जो सिटिंग एरिया है वो सरफेस पे आएगा, एंड ये वाला हाथ हमारा इधर आ जाएगा। हाँ, ये दैट इज द बैक में है, और ये वाला हाथ यहाँ नीचे सरफेस पे जाएगा। सरफेस पे जाएगा, राइट। तो फिर आगे जाएंगे तो आगे वाला हाथ फिर ऐसा एंटी क्लॉक बनेगा और ऐसा, राइट। तो प्रॉपर करेंगे ना तो यहाँ ये एरिया पे बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आएगा आप लोगों को। तो एक्स्ट्रा फिट आर्म्स और ये साइड्स में है वो जाएगा उससे। एंड 25 टाइम्स ये हाथ से, 25 टाइम्स ये हाथ से, फिर ये वाला 25 इधर, फिर 25 इधर, ऐसा करना है। तो एक एक बार ही स्टार्ट करिए, बाद में 3-3 बार उसको रिपीट करेंगे। फाइन, किसी को और कोई क्वेरी है? आगे आगे चले हम। नमिता जी आप प्रतिक्रमण लेंगे या अनम्यूट करें नमिता जी को? अनम्यूट कर दीजिए नमिता जी। आप प्रतिक्रमण कराएंगे? हे अनंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृत कार्य अनुमोदना द्वारा समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभारों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। दिन भर मुझे वही विचारों में कृत रहना है। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, आरोग्यो हम। ओम नमो सिद्धोभ्यो हम, सिद्धेभ्यो हम। ओम शांति शांति शांति। श्री अरिहंत भगवान की जय जय जय। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। देखिए प्रतिक्रमण कर रहे हैं ना हम, जैसे अपनी हीलिंग लेते समय हमारा ध्यान बिल्कुल शांत मुद्रा में रहना चाहिए, भगवान के चरणों में हम हैं। तो प्रतिक्रमण करते समय भी हमको बहुत ध्यान से बैठना है, हमारा पूरा ध्यान भगवान के चरणों में है, क्योंकि आज ये हमको मनुष्य जन्म मिला है। इसमें हमारे जो भी असाता कर्मों के उदय से जो भी हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमको अपने जैसे कुछ गलती होती है तो सॉरी बोल देना चाहिए, बोलते हैं अच्छे काम के लिए थैंक यू बोल देना चाहिए। तो प्रतिक्रमण में हम अपने पापों का भगवान के सामने रख रहे हैं खुले रूप से, तो उनका प्रक्षालन कर रहे हैं। तो उसके लिए ना बहुत विनय पूर्वक और बहुत ध्यान से हमको शांत मुद्रा में प्रतिक्रमण करना है। इसलिए ये नहीं कि बस हमने हीलिंग बहुत ध्यान से ले ली है, एक्सरसाइज कर ली है, डाइट खा ली है, ठीक है, लेकिन हमको प्रतिक्रमण भी बहुत अपने दिन भर के किए हुए कामों के लिए हर दिन प्रतिक्रमण करना है, क्योंकि पता नहीं हमारा समय कब तक के लिए हमारी आयु है, कब क्या हो जाएगा। तो
प्रतिक्रमण हमको बहुत ध्यान से, बहुत शांत भाव से, उतने ही मतलब तन्मयता से करना है जितने अच्छे से हम हीलिंग ले रहे थे। तो ये मेरा सबके लिए कहना था। एंड गूगल फॉर्म का एक लिंक हम मुझे यहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो ये गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर दो। तो आप लोग ना वो फॉर्म फिल करके भेज दीजिए। दीदी मैंने एक्चुअली में ना सुबह मॉर्निंग में दीदी के साथ में वो प्रतिक्रमण कर लेती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मूव हो गई थी। पर्टिकुलर इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि एक पॉइंट आउट करके नहीं है, बट एक्चुअल में कि देखिए या आई नो कि इट्स अ वेरी गुड प्रे, इट्स वेरी गुड प्रे। हमारे मंत्रों, हमारे अंदर इतनी, हम दीदी के शिष्य हैं, है ना, अर्चना दीदी ने जो हमको सिखाया वो हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं। तो मेरे से भी जो भी मंत्र उच्चारण में जो भी देने में गलती हो जाती है और भावों से हमारे मन में कोई भी अशुद्धि आ जाती है, तो हम, ये हमारा धार्मिक सेशन है, तो इसका प्रतिक्रमण हम यही का यही मतलब आपस में है ना। तो ये एक छोटा वो था, तो डोंट टेक इट ऐसा किसी को पर्सनल उस पर वो नो आई अंडरस्टैंड। तो वो एक थोड़ा सा था कि ये हमको मतलब ध्यान से कर लें। एंड कल हम थोड़ा, जैसे आज हमने एक्सरसाइजेस ले लिए, 1-2 एक्सरसाइज और लेंगे आगे, फिर और डाइट वगैरह का और आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना नहीं होता, 1 घंटा हो है ना। और किसी को कुछ अपना शेयर करना है या फिर सेशन का हम आगे करें? ठीक है, तो अभी आज की ये मीटिंग हम यहाँ क्लोज करते हैं। नेक्स्ट अभी क्या रहेगा इंडिया का, आप लोगों का टाइम जो है इसका मंडे है, ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को फिर हम लोग मिलेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र।